हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अक्टूबर 2022 का ये सेकंड मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है। आज इसमें हम कवर करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ और आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो दो कैटेगरी आज हम कवर करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है और उसमें हमने स्टेट न्यूज़ सभी कवर करी हैं, जो भी ऑबिटरीज न्यूज़ है वो सभी कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को बता दूं कि सभी पीडीएफ जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकती हैं। तो आप लोग भी साथ साथ में आंसर्स को मार्क करते रहें, जिससे आपका अच्छे से पूरे महीने का रिवीजन हो सके। तो चलिए फिर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्ट्रक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस। तो जो भी पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ में अभी हाल ही में किस कंट्री ने जो है वो एक पार्टनरशिप या कह लीजिए एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइन किया है। अब इस नई स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में जो यूएस है वो पैसिफिक आइलैंड्स पर फोकस करने के लिए अपना पहला एनवॉय या कह लीजिए अपना पहला दूत जो है वो नियुक्त करेगा, और इस रीजन में 3 और राजनयिक मिशंस जो हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनको भी जोड़ेगा, जिससे वो 6 से कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। तो यूएस के द्वारा जो है वो पहला एनवॉय भी अपॉइंट किया जाएगा ताकि पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, दिस सेकेंड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड डैश वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें कंट्री कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड नाइजीरिया। दोनों कंट्रीज़ ने अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो कमर्शियल या फिर डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर जो भी रिलेशंस हैं उनको रिव्यू किया है, यानी उनकी समीक्षा की है। इंडिया जो है नाइजीरिया का वन ऑफ दी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 19.3 बिलियन डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है भारत नाइजीरिया में जो है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिंपली ध्यान रखेंगे यहाँ पे कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया की लोकेशन आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है इसकी अबुजा, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मदू बुहारी। Next is, which country's navy has staged trilateral anti-submarine exercise with the navies of South Korea, Japan। तो साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी जो अभ्यास है, ये यहाँ पे बताना है कि किस देश की नौसेना ने किया है। तो इसमें 3 देखिए कंट्रीज़ हैं, 2 तो यहाँ पे हो गई साउथ कोरिया, जापान। थर्ड कंट्री की बात करते हैं तो वो कौन सी है, यूएसए इज़ द राइट आंसर। तो उत्तरी कोरिया में या नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट पर जो टेंशन या जो दबाव पड़ रहा है उसी के चलते जो है इस अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। तो तीनों कंट्रीज़ ध्यान रखनी है, यूएसए, साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है यून सिक योल। साउथ कोरिया और यहाँ देख सकते हैं इसी के पास क्या है, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट इज, हु वॉज इंडिया शेरपा एट द थर्ड G20 शेरपा मीटिंग, जो कि हुई है इंडोनेशिया में, एक जगह है योग्यकार्ता। तो ये तीसरी G20 शेरपा की मीटिंग है और इसमें भारत के जो शेरपा अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, अमिताभ कांत। करेंटली देखिए G20 के जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, इंडोनेशिया के द्वारा की गई है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी दिसंबर में आएगी और 1 साल जो है वो इंडिया के पास जो है G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी। नेक्स्ट इज, इंडिया एंड डैश या इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन MOU टू एस्टेब्लिश द कल्चरल काउंसिल फोरम टू डीपन द पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो इंडिया और कौन से देश के बीच में ये MOU साइन हुआ है,
तो ये एमओयू क्यों हुआ है, देखिए ताकि जो कल्चरल काउंसिल फोरम है इसको एस्टेब्लिश किया जा सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप को और भी गहरा किया जा सके। इसके लिए इंडिया और यूएई के बीच में जो हुआ है ये एमओयू साइन हुआ है। और इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है, ध्यान रखेंगे इसकी सह अध्यक्षता एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ की गई और उनके जो यूएई के काउंटर पार्ट थे वो इस मीटिंग में कौन रहे, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन। नेक्स्ट इज द फोर्थ राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का चौथा दौर जो है आयोजित किया गया था, ये हुआ है इंडिया और इथियोपिया के बीच में। तो ये याद रखेंगे फोर्थ राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस है जो कि इंडिया और इथियोपिया के बीच में हुआ है। इसके सह अध्यक्षता जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं पुनीत आर कुंदल और एम्बेसडर डॉक्टर गेब्यू गंगा गाइत्रो, इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। दे ऑल्सो एग्री टू वर्क टू एक्सपेंड एंगेजमेंट इन फील्ड, जैसे कि डिफेंस हो गया, एंगेजमेंट एजुकेशन है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हों, इसी चीज़ को और भी बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये जो आप कह लीजिए भारत और इथियोपिया के बीच में विदेश कार्यालय परामर्श का ये चौथा दौर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो भाई चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के साथ साथ ये अब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया। इट मीन्स ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश के रूप में उभरा है। और ये कंट्री कौन सी है, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है शुगर का, और ये साथ ही साथ में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है शुगर का, जो कि एक्सपोर्ट करता है, मतलब हम बाहर भेजते हैं तो उसमें हम सेकंड प्लेस पे हैं। तो ये कुछ डेटा है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस फॉलोइंग अ नासा लॉन्च। नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है फ्रेंड्स निकोल मान। तो यूएस एस्ट्रोनॉट निकोल मान ये फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन बनी है जो कि स्पेस में गई हैं। ये 45 ईयर ओल्ड हैं और जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उनमें से एक है निकोल मान। विद विच कंट्री डिड द यूनाइटेड स्टेट्स बिगिन जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। हाल ही में देखिए यूएस ने जो है जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू करी थी, किस देश के साथ में से शुरू किया था, यहाँ पे ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया के साथ ये एक्सरसाइज की थी यूएस ने। और ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये साउथ कोरिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ स्टेटिंग दैट ऑल न्यू स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कैमराज विल हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर। भाई सभी का ही एक मानक चार्जर होगा, ये ऐसा कहा गया है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखेंगे ब्रुसेल्स में है। और ये जो नया लॉ है ना ये 2024 में जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड टर्म। तो दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया इज़ द राइट आंसर। और ऑस्ट्रिया की बात करें कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है हु विल सून बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस। अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे, सही आंसर है टॉम क्रूज। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ही फेमस एक्टर हैं और ये पहली एक्टर बनेंगे जो कि स्पेस में शूट करेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इनका नाम है समैंथा क्रिस्टोफोरेटी। तो ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली ये यूरोपीय महिला बनी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स बात इनके बारे में करें तो 45 ईयर ओल्ड हैं और ये सिलेक्ट हुई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इन 2009 में।
अगला क्वेश्चन है इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में उच्च शिक्षा पर भारत और नॉर्वे के बीच में जो ये बैठक हुई है, कौन सा इसका एडिशन हुआ है? तो इस बैठक का हुआ है ये 6th एडिशन। और ये भी ध्यान रखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, इंडिया और सेकेंड कंट्री कौन सी है, नॉर्वे। तो दोनों साइड्स ने जो है वो रिव्यू किए हैं, जो भी उनके अपने यहाँ प्रोग्राम्स थे या कोई भी ऐसी चीज़ है, उनको रिव्यू जो है वो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा किया गया है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेन क्रोन और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इजराइल अनाउंस्ड अ हिस्टोरिक डील विद विच कंट्री टू रिजॉल्व अ लॉन्ग रनिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर मेडिटेरियन वाटर्स। तो इसके लिए जो इसराइल है उसने एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है और ये समझौता किसके साथ किया है इसराइल ने? लेबनान के साथ में, और इसे बोला गया है अ हिस्टोरिक डील। पहला एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर डेमर्केशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण पर जो है वो पहला समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स इन डैश। तो भारत ने जो है यहाँ पे बताना है कि किसके साथ में जो भी इंडिया के बिजनेसेस हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उन्हीं के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यूएई के साथ में इंडिया ने डिसीजन लिया है फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को स्थापित करने का। यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है, उन्होंने इसके अनाउंसमेंट 10th मीटिंग में करी थी। इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी मुंबई में और उसी दौरान जो है ये अनाउंसमेंट की गई। जॉइंट टास्क फोर्स जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट 2013 में हुई थी और ये इंडिया और यूएई के बीच में ही साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द 7th IBSAMAR, जो कि एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवीज़ के बीच में। यहाँ बताना है कि इंडिया के कौन से नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? आंसर हो जाएगा INS तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया INS तरकश ने एक चेतक हेलीकॉप्टर और एक पर्सनल फ्रॉम दी मरीन कमांडो फोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो है वो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन है विद विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, जिसको नाम दिया है कुआफू 1। तो इसे सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना इज़ द राइट आंसर। इसको नाम दिया गया है कुआफू 1 और ये प्रोवाइड करेगा इंसाइट्स कि सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोरोनल मास इजेक्शंस को कितना प्रभावित बनता है, उसके लिए कितना कारण बनता है, इसके बारे में इस मिशन के तहत पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है अब्दुल लतीफ़ राशिद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है हमारा इराक इज़ द राइट आंसर। तो इराक के जो है वो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने बरहम साली जी को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है उल्फ क्रिस्टसन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब इनका नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे, उल्फ क्रिस्टसन, और ये बने हैं न्यू प्रधानमंत्री कौन सी कंट्री के? आंसर इज़ स्वीडन इज़ द राइट आंसर। तो क्रिस्टसन जो है स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने मैगडिलेना एंडरसन का जो है वो स्थान लिया है। एंडरसन जो है वो स्वीडन की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2021 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है नाटो हैज़ बिगन इट्स लॉन्ग प्लान्ड एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्टीट फास्ट नून, और ये एक्सरसाइज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में हुई। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज को शुरू भी नाटो के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 3-day ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। 3 दिन का जो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ
उसकी मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो इसकी मेज़बानी की गई है बांग्लादेश के साथ मिलके। तो 70 कंट्रीज़ के जो यूथ्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये जो समिट है ये बांग्लादेश के खुलना में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद और ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट बीइंग हेल्ड? तो विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुबई में जो है इसका आयोजन किया जाएगा और जो नेक्स्ट समिट होगा वो दिसंबर में होगा और वो भी कहाँ पे? बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन है, लिज ट्रस हैज़ रिजाइन फ्रॉम हर पोजीशन। तो लिज ट्रस देखिए अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी यूके की, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ दिन बाद ही रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। ये कौन सी पार्टी से हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। तो फ्रेंड्स लिज ट्रस ने ना यूके के प्राइम मिनिस्टर पद से 45 डेज़ के बाद ही जो है वो रिज़ाइन कर दिया और अभी आपने सुना होगा कि नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं यहाँ पे, जिनका नाम है ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ मेयर हैज़ अनाउंस्ड दैट दिवाली विल बी अ पब्लिक स्कूल हॉलीडे? तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने जो है इसकी घोषणा की है कि 2023 से दिवाली पर जितनी भी पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी छुट्टी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके रिसेंटली। हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स इन द यूके's हिस्ट्री? मतलब अभी तक पूरे यूके की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? उनका नाम है विलियम पिट। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर ओवरऑल यूके की हिस्ट्री में पूछी जाए तो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं विलियम पिट, रहे थे 24 साल की एज में ही बन गए थे ये प्राइम मिनिस्टर 1801 में। लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछें कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तब आंसर होगा आपका ऋषि सुनक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एम्बेसी हैज़ फिल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग GI टैग फॉर निहोंशु, जो कि एक एल्कोहलिक बेवरेज है। इसके लिए GI टैग की मांग करते हुए जो है एक आवेदन जो है वो फाइल किया गया है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जापान। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जापान कंट्री के जो एम्बेसी है उन्होंने जो है वो इस एप्लीकेशन को फाइल किया है। अच्छा, निहोंशु जो है ना एक स्पेशल बेवरेज है जो कि फर्मेंटिंग राइस जो है वो उससे बना होता है। अगला क्वेश्चन है, FATF ने अभी किस कंट्री को हाई रिस्क कैटेगरी यानी ब्लैक लिस्ट में जो है वो शामिल किया है? तो अभी हाल ही में FATF ने म्यांमार को जो है वो ब्लैक लिस्ट में ऐड किया है। म्यांमार तीसरी कंट्री बनी है जो नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ में, जो कि किस में शामिल हुई? इस सूची में शामिल हुई हैं। अगला है, द इंडियन एंड US मिलिट्रीज, इनके बीच में 3 दिन की एक जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज हुई। इस एक्सरसाइज का नाम है फ्रेंड्स टाइगर ट्रम्प। ये एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम में और इंडिया और US की मिलिट्री के बीच इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ये जो एक्सरसाइज है ये सेकेंड कोलैबोरेशन है इंडिया और US की मिलिट्री के बीच में। पहली जो इसकी एक्सरसाइज हुई थी वो विशाखापट्टनम में हुई थी और एक तरीके से नवंबर 2019 में 9 दिनों के दौरान जो है ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली? तो 2023 में 91st इंटरपोल महासभा जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया। और इस बार किसने करी थी? तो ध्यान रखेंगे इंडिया में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन US करेंसी? US करेंसी पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा एना मे वोंग। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल दैट विल अलाउ स्टेट लाइसेंस
एंड कंट्रोल कमर्शियल कल्टीवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाबिनेट्स। तो किस देश ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण की अनुमति देगा। तो यहाँ पे अगर हम कंट्री की बात करें, सही आंसर हमारा हो जाएगा जर्मनी इज़ द राइट आंसर। जर्मनी की बात करते हैं, कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, चांसलर हैं यहाँ के ओलाफ स्कोल्स और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 27th एनुअल यूएन मीटिंग ऑन क्लाइमेट। तो जो COP27 है ना, इसका आयोजन 6 to 18 नवंबर को किया जाएगा। किस देश में भाई ये बैठक होगी, यहाँ बताना है। आंसर हो जाएगा इजिप्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। दिस विल बी द 5th टाइम, ये 5वीं बार है जो कि अफ्रीका की जो कंट्रीज है जो कि इसे होस्ट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसकी मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का बताना है पहला देश कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा फिजी इज़ द राइट आंसर। फिजी जो है फ्रेंड्स ये 12वां वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट करेगा और ये कब होगा, 2023 में होगा। इसके अलावा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने लॉन्च की ये वेबसाइट और एक लोगो वैष्णव हिंदी दिवस के ऊपर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2022 नोबेल प्राइज सेरेमनी इन स्टॉकहोम बिकॉज ऑफ द सीरियस एंड एक्सक्लेटिंग सिचुएशन इन द कंट्री। तो किस देश को जो नोबेल प्राइज सेरेमनी होने वाले स्टॉकहोम में उससे बाहर रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश को, ईरान कंट्री को जो है वो इस सेरेमनी से बाहर रखा गया है। इससे पहले देखिए रशिया और बेलारूस के जो एनवॉइस हैं उनको भी जो सेरेमनी है उस पर शामिल होने से रोक दिया गया था क्योंकि जो यूक्रेन में वॉर चल रही थी उस कारण। नोबेल प्राइजेज जो हैंड ओवर किए जाते हैं वो 10 दिसंबर को किए जाती हैं। उस दिन एल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर ये प्राइज़ है उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ईरान की बात करें, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडियन एयरफोर्स जो फ्रेंच की एयरफोर्स है उनके बीच में एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुई, उसका नाम बताना है हमें और कहाँ पे हुई है ये। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम है गरुड़ एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका 7th एडिशन जो है वो हुआ था और इसका जो पहला, तीसरा और 5वां एडिशन है ये इंडिया में ही हुआ था, बाकी सारे एडिशंस बाहर हुए थे। अगला क्वेश्चन है विद विच कंट्री इज इंडियन नेवी कंडक्टिंग 29th एडिशन ऑफ द सिम्बेक्स एट विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना जो है वो किस देश के साथ में विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन कर रही है। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में और यहाँ पे ध्यान रखेंगे एडिशन कौन सा है, 29th एडिशन। ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में हुई, एक था हार्बर फेज़ जो कि हुआ विशाखापट्टनम में, दूसरा था सी फेज़ जो कि हुआ बे ऑफ बंगाल में। सिम्बेक्स सीरीज जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में और इनिशियली इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री द फर्स्ट एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड। किस देश में पहले आशियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो कंट्री की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो 4 दिन का फ्रेंड्स ये इवेंट रहेगा और ये स्ट्रेंथन, ये एक तरीके से मजबूत करेगा और साथ ही में मजबूत करेगा कोलैबोरेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बिटवीन द एशियन कंट्रीज़ एंड इंडिया। तो एक तो हो गई भारत की एशियन कंट्रीज़ जो भी हैं, इसके अलावा जो आसियान देश हैं और जो भारत के बीच में टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सहयोग है उसको मदद करना ही इसका मेन उद्देश्य है। एशियान में 10 मेंबर स्टेट है जिसमें है ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी सभी इंटरनेशनल न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब टाइम आता है इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर करने का।
तो इसमें भी आप लोग आंसर्स को मार्क करते रहें। कौन सी टीम ने वुमेंस एशिया कप 2022 जीता है? तो किसने जीता है आप सभी ज़रूर जानते होंगे, इंडिया ने जीता है। और इंडिया ने फाइनल में किसे डिफीट किया? श्रीलंका को, ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा कप है? वुमेंस एशिया कप। इंडिया ने जो है वो 7वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया है और ये कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के सिलहट में इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई वो है दीप्ति शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया है रेणुका सिंह को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन द आईसीसी रैंकिंग्स फॉर बैटर्स? तो अभी देखिए मेंस की T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की अगर रैंक की बात करें तो वो 9th प्लेस पे आ गए हैं। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो पहली पोजीशन किसकी है? पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद रिजवान। अगला क्वेश्चन है कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये जो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन ने देखिए इस साल काफ़ी सारी रेस जीती हैं, तो इनका नाम तो ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप? तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अमन शेरावत इज़ द राइट आंसर। और देखिए इंडिया ने इस चैम्पियनशिप में 6 मेडल्स टोटल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन with a throw of 81.23 मीटर एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन बेंगलुरु? तो अपने इस थ्रो के साथ में जो मेंस है उनकी जावलिन में जो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा DP मनु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर नेशनल चैंपियन रोहित यादव, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है with a best effort of 79.80 मीटर एंड किशोर कुमार जैना, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फिनिश द 100 मीटर हर्डल्स रेस इन अंडर 13 सेकेंड्स? 13 सेकेंड से भी कम समय में 100 मीटर की बाधा दौड़ पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्योति यारार जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने अनाउंस किया दैट जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे 2023 में वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो कंट्री याद हो जाएगी तो फ्रेंड्स आसान होगा, तो याद रखेंगे कहाँ पे? कतर। ठीक है, तो 2023 में जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कहाँ पे होने जाएगा? कतर देश में। कतर की कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम है फ्रेंड्स अयान खान इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन दी ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो पुरुषों की 10 मीटर जो एयर राइफल स्पर्धा है उसमें बात करते हैं गोल्ड मेडल यहाँ पे किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रांश पाटिल। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अभिनव बिंद्रा के बाद ये अचीवमेंट हासिल करने वाले जो हैं ये सेकंड प्लेयर बने हैं और पाटिल ने 2024 के लिए जो पेरिस ओलंपिक कोटा है उसको भी जो है वो सिक्योर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि हुई है उज़्बेक क्रोएशिया में? तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तो इसमें इंडिया के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए चैम्पियनशिप बताना है। तो इसमें इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो गोल्ड मेडल जीता था और एक ही सिल्वर मेडल जीता और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। इस चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ उज़्बेक क्रोएशिया में और इसमें टॉप किया है इटली देश ने। इसके बाद है विच इंडियन एथलीट जिनको 3 साल के लिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा बैन किया गया है? सही आंसर है कमलप्रीत कौर जी को बैन किया गया है 3 सालों के लिए। और किसके द्वारा? AIU के द्वारा। और कमलप्रीत कौर की बात करते हैं तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में
कमलप्रीत कौर से पहले भी देखिए स्प्रिंटर धनलक्ष्मी और डिस्कस थ्रोअर नवजीत कौर ढिल्लो, इनको भी सस्पेंड किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप मेंस सिंगल टाइटल। तो जापान ओपन जो टेनिस चैंपियनशिप है, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। और ये टेलर फ्रिट्ज का चौथा करियर टाइटल है और 2022 में तीसरा जो है वो उनका ये टाइटल है। और ये 10वें अमेरिकन हैं जिन्होंने जीता है जापान ओपन टाइटल, और इस बार हुआ था इसका 47 एडिशन। अगला क्वेश्चन है हु वोन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर सितंबर 2022 इन वुमेंस कैटेगरी। अब अगर बात करें फ्रेंड्स वुमेंस कैटेगरी, तो राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने जीता है वुमेंस कैटेगरी में। और अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान जो है, इनको मेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, वुमेंस का भी और मेंस का भी। अगला क्वेश्चन है विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर जिन्होंने जापानीज फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो ये राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जो जापानीज फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला है हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? कुआलालंपुर में। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने जीता है। एट द 36 नेशनल गेम्स इन गुजरात हु वॉन मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट। ये तीसरा जो है गोल्ड, ये छठा गोल्ड मेडल है। और पुरुषों की जो 100 मीटर फ्री स्टाइल जो स्विमिंग इवेंट होता है, उसमें वो इवेंट जो है वो इनके द्वारा इन्होंने जीता है। अब अगर बात करते हैं कि किसके द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री हरि नटराज। अगला क्वेश्चन है ही क्लॉक्ड 50.41 सेकेंड्स। तो उन्होंने ये, तो सिंपली फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन। भाई जो 36 नेशनल गेम्स हुए उसमें योगासन को भी शामिल किया गया, और इसमें उसके लिए जो पहला गोल्ड मेडल जीता है वो इंडिया के द्वारा जो है वो जीता गया है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका आंसर होगा पूजा पटेल। पूजा ने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे ट्रेडिशनल योगासन कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डिफीटेड चाइना टू विन द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप एट द सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया। तो जो वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है ना, उसमें यहाँ बताना है कि किस देश ने जो है वो उसमें चीन को हराया। तो फाइनल में यूएस ने चीन को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। कौन सी टीम ने डिफीट किया है बाय द रेस्ट ऑफ इंडिया को टू विन द ईरानी कप टाइटल। तो ईरानी कप जीतने के लिए शेष भारत टीम ने किस टीम को जो है वो हराया है? आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र को जो है वो हराया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे इट वॉज द रेस्ट ऑफ इंडियाज 29 जो है वो उनकी ईरानी ट्रॉफी है। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद है इन द नेशनल गेम्स 2022 हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 53 kg रेसलिंग। तो इसमें 53 kg रेसलिंग में गोल्ड मेडल जो जीता है वो अंतिम पांघल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतिम पांघल ने देखिए इसमें गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स की 53 kg रेसलिंग में, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 36 नेशनल गेम्स एट अहमदाबाद इन गुजरात। तो अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनीश। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स 49 kg कैटेगरी एट द 36th नेशनल गेम्स इन गांधीनगर। तो 36 जो राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 49 kg कैटेगरी में जो है वो किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मीराबाई चानूनी ने इसमें गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं और यहाँ पे हमने सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।